नमस्ते। आज का पाठ खाने के बारे में है। इस पाठ में हम कुछ स्थानीय खाना के बारे में बात करेंगे जो फूड कोर्ट या हॉकर सेंटर में मिलता है, और हम ये भी सिखाएंगे कि सिंग्लिश को प्रयोग करके खाना कैसे मंगवाना चाहिए। पहले हम बात करेंगे सिंगापुर के स्थानीय भोजन के बारे में। सिंगापुर के लोगों को खाना खाना बहुत पसंद है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि हम एक बहुजातीय राष्ट्र हैं। हमारे पास विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न प्रकार के भोजन हैं जो सिंगापुर को उसके स्वाद को लाने के लिए संयोजन करते हैं। चीनी व्यंजनों से मरी, भारतीय, पश्चिमी, जापानी, कोरिया, थाई और बहुत कुछ। आप हमारे यहाँ खाने की सीमा पर चकित रहोगे। किसी भी भोजन के बारे में सोचो और आप उन्हें सिंगापुर में पा सकते हैं। यदि आप चिकन को खाने के लिए तरस रहे हो तो आप प्रतिष्ठ हाइनानी चिकन चावल ऑर्डर कर सकते हैं। आप या तो भुना हुआ चिकन ऑर्डर कर सकते हैं, या यदि आपको एक स्वस्थ विकल्प चाहते हैं तो आप उबला हुआ चिकन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इस व्यंजन में सुंदरता चावल की खुशबू है जो चिकन मांस के साथ अच्छी तरह से जाती है। यह डिश कभी गलत नहीं हो सकती है। फ्राइड गाजर का केक सिंगापुर में एक और लोकप्रिय व्यंजन है। इसके लिए 2 विकल्प हैं। यदि आप तस्वीर में दिखाए गए गाजर के केक को पसंद करते हैं तो आप इसे बाय कह सकते हैं, और यदि आप गाजर के केक को काली चटनी के साथ पकाते हैं तो हम इसे हाई कहलाते हैं। गाजर का केक का काला दृश्य मीठे सोया सॉस से है, और ये एक अनोखा सा स्वाद देता है। यदि आप साधारण नाश्ते के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो आपको मुलायम उबले हुए अंडे के साथ काया टोस्ट ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। यह अक्सर एक सेट में खरीदा हुआ जा सकता है, लेकिन अलग अलग भी ऑर्डर किया जा सकता है। ये इतना अच्छा है कि एक बार जब आप खाना शुरू करते हैं तो रोक नहीं सकते हैं। अगला पकवान लाक्सा है, जो एक अच्छा विकल्प है यदि आप कुछ मसालेदार आजमाना चाहते हैं। यह पकवान अमीर मलाईदार शोरबा में परोसा जाता है। यदि आपको तीखा कम चाहिए होता है तो आप अनुरोध कर सकते हैं। अगला पकवान है हमारा रोटी पराठा, जो हमारे भारतीय रोटी या पराठा से थोड़ा अलग है। अगर आप भरपेट भोजन के लिए ढूंढ रहे हो तो यह विकल्प बहुत अच्छा रहेगा। कुछ दुकानें अक्सर आपको चीज़, अंडे या मशरूम की तरह अलग अलग टॉपिंग पकवान रोटी पराठा में ऐड कर सकते हो, थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए। अगर आप ये सुनिश्चित करना चाहते हो कि भोजन हलाल है कि नहीं तो ऊपर दिखाए हलाल प्रतीक को आप ढूंढ सकते हो। कुछ स्टॉलों में यह संकेत भी हो सकता है जो कहता है नो पोर्क नो लार्ड। नो पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस संकेत का मतलब यह नहीं कि यह भोजन हलाल है। यदि आप अनिश्चित हैं तो मालिक से पूछना सुनिश्चित करें। यह पुष्टि करने के लिए कि भोजन हलाल है कि नहीं तो आप स्टॉल के आंटी अंकल से यह पूछने के प्रयास करें कि दिस वन हलाल और नॉट आ, जो बहुत सिंग्लिश है और अक्सर ग्राहकों से सुना जाता है। जब आप इन अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं तो स्टॉल मालिक आपकी सिंग्लिश पर आश्चर्यचकित होंगे। आप ऊपर दिए गए लिंक की भी जांच कर सकते हैं और जिस भी स्टॉल में आप जा रहे हो उसमें टाइप करें कि क्या खाना हलाल है। कम है तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हो और $2 के नीचे आपको खाना मिल भी सकता है। पर
हॉकर का फूड भी बहुत ही सस्ती है। अब जब हम इतने सारे खाना के बारे में बात किए हैं, तो अब हम सीखेंगे कि सिंग्लिश में कैसे ऑर्डर करें, जो आपके लिए और आंटी अंकल के लिए भी आसानी से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। जब आप एक स्टॉल पर जाते हो तो आप पहले मालिक को हेलो बोलना चाहिए। तो हम उनको कैसे बुलाएंगे? हम बोल सकते हैं सर या मैडम। अगर आप थोड़े आम भाषा यूज़ करना चाहते हो तो आप आंटी या अंकल यूज़ कर सकते हो। अगर जो भी मालिक है छोटे हैं तो आप उन्हें ब्रो या सिस बोल सकते हैं। ब्रो मतलब भाई और सिस मतलब दीदी। अगर आप और अच्छे से बोलना चाहते हो तो हम कैंटनीज भाषा प्रयोग कर हम बोल सकते हैं लेंग ज़ाई या लेंग लॉय। लेंग ज़ाई आदमी के लिए होता है और लेंग लाय औरत के लिए होता है। अगर आप पूछना चाहते हो कि इस तरह का पकवान मिल सकता है, तो अगर आप पूछना चाहते हो कि आज लाक्सा है, तो सिंग्लिश में हम बोलेंगे टुडे गॉट लाक्सा और नॉट। अगर आपको पता है कि ये पकवान मिलता है तो आप डायरेक्टली अपना ऑर्डर बोल सकते हो, जैसा कि 1 चिकन राइस। अगर आप कुछ समझ नहीं सकते हो जो आंटी ने बोला है, तो हम सॉरी, बेग योर पार्डन वापस बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोलेंगे। सिंग्लिश स्टाइल में हम बोलेंगे हाँ। आमतौर पर हम आ और मैं सेंटेंस के अंत में तभी यूज़ करते हैं जब हम कुछ चीज़ को लेकर पक्के नहीं होते हैं। तो गॉट आ, गॉट मैं, ऐसा। हम ला तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को पक्का करवा रहे होते हैं। अब हम ले यूज़ करते हैं ला के जगह में जब हम थोड़ा सा झिझक गए होते हैं, तो तभी ले यूज़ करते हैं। अब एक और आखिरी है हॉर। हम हॉर यूज़ करते हैं जब हमें कुछ एहसास होता है। थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा कठिन रहेगा, पर धीरे धीरे उपयोग करते करते ये स्वाभाविक रूप से आपके पास आ जाएगा। खाने मिलने के बाद अगर आपको धन्यवाद बोलना है तो आप इंग्लिश में थैंक यू बोल सकते हो, या आप गामजिया बोल सकते हो, जो होकियन में धन्यवाद है। अगर आपको आपका खाना पार्सल करवाना चाहते हैं तो हम इसे दाबाओ बुलाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? पार्सल करना चाहिए होता तो हम बोलेंगे दाबाओ। अगर आपको दाबाओ का बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रही है तो आप टेक अवे भी बोल सकते हो, जो हमारा पार्सल है। तो कुछ दुकान आपको 20 या 50 सेंट और मांगेंगे पार्सल करवाने के लिए। अब हम आते हैं पार्ट 2 के अंत में। धन्यवाद और आशा है कि आप कुछ नए सीखे हो।